जय श्री राम सभी को। सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। ओम नमो नारायण सभी को। तो देखिए, आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, आपको पता होगा कि आज का क्या विषय होने वाला है। जैसे हमने अपने पिछले वीडियोज़ में बताया कि दिव्य दृष्टि कैसे खोलनी है, हमारी छठी इंद्री को कैसे एक्टिवेट करना है, सब कुछ हमने डिटेल में बता रखा है। ठीक है, अगर हमारे बताने से पहले भी कुछ लोग ध्यान कर रहे हैं, त्राटक कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, दिव्य दृष्टि खोलने की जो ये तीनों स्टेज होती है सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, जाप, ध्यान, त्राटक, अगर ये कर रहे हैं हमारे बताने से पहले तो बहुत अच्छी बात है। आज का वीडियो हम उनके लिए ही बना रहे हैं कि बहुत समय से दिव्य दृष्टि के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी दृष्टि खुलने वाली है या खुल चुकी है, क्या पता, उनको उस बारे में कुछ पता नहीं है। तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, उसके क्या संकेत होते हैं कि दिव्य दृष्टि खुलने वाली है या खुल गई है। ठीक, और जो रेगुलर देखते हैं वीडियो उनके लिए भी ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। और जो नए हैं इस चैनल पर, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। और ये जो हमारी सनातन की, ये सब कुछ सनातन की बातें हैं हमारी। ठीक है, हमारे शास्त्रों में वर्णन है, हमारे जो ग्रंथ है, ठीक है, आप वेद पुराण उठाकर पढ़िए, बहुत सी चीज़ें उनमें वर्णन की गई हैं। ठीक है, आज की जनरेशन नहीं पढ़ती है, पूजा पाठ ध्यान में ध्यान नहीं लगाती है। देखिए, मैं महज 29 साल का हूँ और मेरा खिंचाव प्रभु की ओर बहुत है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब करना, भगवान की सेवा करना, ध्यान करना, तो कृपया कर अगर आप नहीं कर रहे होंगे आज से पहले, अब से शुरू करिए, क्योंकि ईश्वर की भक्ति के अलावा इस धरती पे हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। ठीक है, हमें पैदा ही इसीलिए किया गया है, प्रभु की भक्ति के लिए। हमें आज का नहीं आगे का सोच कर चलना है। ठीक है, देखिए, आप अगर ध्यान करेंगे, सब कुछ भक्ति करेंगे ना, तो आपका जीवन वैसे ही इतना सफल बना देंगे आपके इष्ट ईश्वर, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो चलिए अपन अपने विषय की ओर चलते हैं। जाप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, त्राटक कर रहे हैं, तो जैसे जैसे आप 15 दिन, 20 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा सवा महीना क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, दिव्य दृष्टि की जो यहाँ पर 5 परतें होती हैं हमारे आज्ञा चक्र पर, धीरे धीरे कर वो मेल्ट होने लग जाती है, पिघलना शुरू। क्योंकि अगर आप इतना त्राटक कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो और जाप कर रहे हो, तो वो गर्मी, उस अध्यात्म की गर्मी, उस जाप की गर्मी आपके शरीर में भर चुकी है। और आप तो उस जाप की गर्मी, अध्यात्म की गर्मी जो आप जाप कर रहे हैं, उसकी गर्मी इतनी हीट इतनी बढ़ जाती है आपके शरीर में, आज्ञा चक्र से होते हुए, मतलब आज्ञा चक्र तक पहुंचती है, नाभि कमल से होते हुए। तब धीरे धीरे आपकी जो यहाँ पर 5 परतें होती है दिव्य दृष्टि की, वो मेल्ट होना शुरू होती है, पिघलना शुरू हो जाती है। ठीक है, और जब आपके आज्ञा चक्र के पास में आपकी कुंडलिनी शक्ति पहुँचती है, मतलब जैसे इतनी दूरी रह गई है, तो आज्ञा चक्र कुंडलिनी को पकड़ने की कोशिश करता है और कुंडलिनी शक्ति आज्ञा चक्र को पकड़ने की कोशिश करती है। ठीक है, कुंडलिनी शक्ति भी माँ का प्रतीक है, माँ भगवती दुर्गा, माँ काली का प्रतीक है, वही शक्ति का एक अंश भी है।
ठीक है। जब कुंडलिनी शक्ति आज्ञा चक्र पर स्थित हो जाती है, वहाँ पर जम जाती है, तब वो आज्ञा चक्र को एक्टिवेट कर देती है। बिना कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट किए आज्ञा चक्र एक्टिवेट नहीं होगा। बिना आज्ञा चक्र एक्टिवेट हुए आपकी दिव्य दृष्टि नहीं खुलेंगी, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपको। त्राटक बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। और यहाँ पर खिंचाव महसूस होगा आज्ञा चक्र के पास कुंडलिनी शक्ति जब जाएंगी तब। ये अनुभव हो गया। आपके मस्तिष्क पर चुभन महसूस होने लगेगी। जब आप आपके डेस्टिनेशन के पास पहुंचने वाले हैं, दृष्टि ओपन होने वाली है, तब इस एरिया के अंदर चुभन महसूस होंगी और चींटियां चलने की हमें कैसे फील होता है, वैसा फील यहाँ पर होगा कि चींटियां चल रही है। आपको ऐसा लगेगा। थोड़ा थोड़ा कभी कभी सुन्न होना, ठीक है। ये एक और लक्षण हो गया। इसके बाद देखिए, मैं जितने लक्षण जो बता रहा हूँ ना, वो हमारे खुद के अनुभव है और कुछ हमारे जो मित्रगण हैं जिनकी दृष्टि खुल चुकी है उनके अनुभव है। सभी को एक ही अनुभव हो ये ज़रूरी नहीं है। तो मैं कुछ अनुभव बता दे रहा हूँ आपको, उनमें से कुछ अनुभव आपको हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने शुरू किया, आपको ये अनुभव होने लगे, आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो गया है आपका, तब आपको एक तो जब आप ध्यान करेंगे, आंखें कैसे बंद करनी है, ध्यान वगैरह सब कुछ हम पहले बता चुके हैं, देख सकते हैं आप पिछली वीडियो में। जब आप ध्यान करेंगे तो आंखें बंद होने पर आपको पहले तो देखिए अंधेरा दिखाई देता है, काला काला दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन अगर आप दृष्टि खुल रही है आपकी, तो आपको जब ध्यान करने बैठेंगे आप ना, तो धीरे 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 मतलब जैसे कि 2 मिनट 3 मिनट के बाद में जो कालापन है वो हटने लगेगा। सबसे पहले अगर कुछ दिखेगा तो आपके इष्ट के दर्शन होंगे आपको। मुझे अभी भी दिख रहे हैं मेरे भोलेनाथ, तो मतलब जैसे दर्शन होंगे आपको, ठीक है। इष्ट के दर्शन हो और कोई भावुक ना हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? उनकी कृपा ऐसी बनी रहे मुझ पर, आप पर, मेरी यही प्रार्थना है। तो आपको अपने इष्ट के दर्शन होने लगेंगे, आपको एक पिक्चर दिखाई देने लगेंगी, फोटो दिखाई देने लगेगी। उसके बाद जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, आपके परिजनों की तस्वीरें दिखाई देने लगेंगी। आप जिनसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जिनकी फिक्र करते हैं आप, उनकी तस्वीरें दिखाई देने लगेंगी। आपको धीरे 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 ये जो तस्वीरें दिखती है वो हटकर, जो अभी बता रहा हूँ वो बहुत आगे की प्रोसेस है, ध्यान से सुनिएगा। तस्वीरें हटकर आपको एक वीडियो इफेक्ट जैसे दिखता है, कोई मूवी दिखती है, वैसे फिल्म आपको दिखने लग जाएगी धीरे धीरे। बहुत आगे की बात है वो, बहुत टाइम लगेगा। उसमें आपको आपका पास्ट, सबसे पहले तो आपको आपका पास्ट दिखने लगेगा। सबसे पहले आपसे ही शुरुआत होगी, ठीक है। और जब आपको ये दिखने लग जाए और फिर आगे सबसे आखिरी आपको भविष्य की अनुभूतियाँ होने लगेंगी, ठीक है। ये सब कुछ सिम्टम्स है, संकेत हैं दिव्य दृष्टि खुलने के। अगर आप किसी को चेक भी करेंगे अपने सामने बिठाकर, या किसी की फ़ोटो से भी चेक कर रहे हैं आप कि इससे कोई नकारात्मक ऊर्जा तो नहीं है, अगर आपकी दृष्टि नई खुली है तो इन चीज़ों से आप थोड़ा बचकर रहिए, क्योंकि आपकी दृष्टि पर ये चीज़ें हावी हो सकती हैं। लेकिन अगर आपने बहुत प्रैक्टिस कर ली है
तो आप किसी को भी सामने बिठाकर चेक कर लेना, नहीं तो पहले आप फोटो से ही शुरुआत करें। ठीक है, आप किसी को सामने बिठाकर चेक कर रहे हैं तो आपको आपके आज्ञा चक्र में पहले तो उस आदमी को देखना है। त्राटक इसीलिए करते हैं हम कि हमने कोई तस्वीर को अगर 2-5 सेकंड देखा तो वो हमारे आज्ञा चक्र में फिट हो जानी चाहिए। फिर हमने आंखें बंद करनी है और उसका चेहरा देखना है। फिर शुरू में अगर उसके अंदर कोई नकारात्मकता होगी तो आपको ब्लैक पॉइंट दिखेंगे, उसके शरीर में काला काला दिखाई देगा, तो आप बता देना कि हाँ आपके अंदर कोई नकारात्मक ऊर्जा है। या उसके कंधों पर काला काला दिखाई देना, या उसके पेट में काला काला दिखाई देना, सर पर काला काला कुछ दिखाई देना, तो उसे आप कह सकते हैं कि भाई देखो तुम्हारे कंधों में दर्द होता है या पेट में दर्द होता है, आप उसे बता सकते हो। ठीक है, फिर देखिए वीडियो लंबी हो, लेकिन अभी जानकारियाँ अध्यात्म में ऐसी ही होती है कि हमें पूरा खुलकर बताना पड़ता है, नहीं तो फिर उसका क्या मतलब है कि नहीं। ये हो गया। उसके बाद आप उस लेवल तक पहुंच जाओगे, आपके सामने अगर आपने किसी को बिठाकर चेक कर रहे हो तो आपको बंद आंखों से दिखेगा। आप जब बंद करोगे आंखें तो उस व्यक्ति के पीछे कोई शक्ति खड़ी है, भूत प्रेत या कोई दैविक शक्ति खड़ी है, तो आपको दिखाई देंगी। कोई इशारा कर रही है वो भी आपको दिखाई देगा। और सबसे लास्ट में एक ऐसी स्टेज आ जाएंगी जब आपको खुली आंखों से भी सब कुछ दिखाई देने लगेगा। ठीक है, लेकिन आप अगर दिव्य दृष्टि के लिए साधना कर रहे हैं तो आपने आपके इष्ट से, भगवान से यही मांगना है कि मैं दृष्टि सिर्फ आपके दर्शन हेतु चाहता हूँ। क्योंकि अगर परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे तो फिर क्या, सब कुछ मिल जाएगा। बैंक ही अपने बाप का होगा तो हमें एटीएम की क्या ज़रूरत, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ऐसे अनुभव भी हो सकते हैं आपको जो हमने भी नहीं किए। देखिए हर इंसान के अनुभव अलग होते हैं। ठीक है, तो जब करते रहिए, ध्यान करते रहिए, त्राटक करते रहिए, ईश्वर की भक्ति में लीन रहिए। अपनी दैनंदिन जीवन भी जीना है आपने। परिवार के प्रति जो आपकी जवाबदारियां हैं, जिम्मेदारियां हैं, उन्हें भी पूरा करना है। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा आश्रम, सबसे अच्छा आश्रम गृहस्थ आश्रम को माना गया है। तो आप गृहस्थ रहकर भी भगवान की सेवा पूजा पाठ कर सकते हैं। उसके लिए आपको गृहस्थ छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप गृहस्थ है तो अभी के लिए चलते हैं। जय श्री राम सभी को। सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो। मेरे साथ कहिए, सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो। ओम नमो नारायण।